बंगाल में शुभेंदु सरकार की सख्ती से बाबरी गैंग वाले हुमायूं कबीर को मिर्ची लग गई है। वो खुलेआम नियमों की अनदेखी की धमकी दे रहा है। कह रहे हैं कि गाय की कुर्बानी देकर रहेंगे। शायद वो ये भूल गए कि बंगाल में अब दीदी का नहीं दादा का राज है। क्योंकि शुभेंदु सरकार के क्लियर ऑर्डर के बाद हुमायूं कबीर सीधा चैलेंज कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो गाय की कुर्बानी देंगे, सड़क पर नमाज भी पढ़ेंगे और ये भी कह रहे हैं कि रोक सको तो रोक लो। बंगाल में बाबरी बनाने वाले हुमायूं कबीर की ये चेतावनी तब आई है जब शुभेंदु सरकार के ऑर्डर के बाद, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि बंगाल में सड़क पर नमाज नहीं चलेगी और न ही प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी होगी। अब हुमायूं कबीर सारे नियमों को ताक पर रखकर गाय की कुर्बानी पर अड़े हुए हैं, लेकिन खुद कई मुसलमान भी गाय की कुर्बानी के विरोध में हैं। गौ हत्या के खिलाफ आंदोलन चला रहे शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने अब गाय की ऑनलाइन खरीद फरोख्त का ऐलान किया। इस ऐलान को लेकर दरअसल सवाल उठाए। शंकराचार्य ने GoLX नाम से एक वेबसाइट शुरू करने का उन्होंने फैसला भी दरअसल किया। GoLX वेबसाइट के माध्यम से गायों की खरीद की जाएगी। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने वीडियो जारी करते हुए इस बात का ऐलान किया कि गाय को बचाने के लिए वो इस वेबसाइट को शुरू कर रहे हैं। इसमें जो भी अपनी गाय को बेचना चाहे वो GoLX पर इसकी जानकारी डालकर संपर्क कर सकता है। अभिमुक्तेश्वरानंद के अनुसार जो गाय दूध देना बंद करती हैं, उन्हें कसाईयों को बेचने से बचाने के लिए इस वेबसाइट को शुरू किया गया, जिसमें पशुपालक GoLX पर सीधे अपनी गाय को बेच सकेगा। उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेज में अब स्कूल की तर्ज पर एक नया नियम लागू किया जाएगा ड्रेस कोड को लेकर। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के निर्देश पर यह व्यवस्था लागू होगी। योगी आदित्यनाथ सरकार का उद्देश्य शिक्षा में अनुशासन, क्वालिटी और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना है। तो अब तक ये ड्रेस कोड का नियम स्कूल लेवल पर लागू था, 12th तक लागू हुआ करता था, लेकिन अब बड़ा फैसला लिया गया। डिग्री कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में भी इसको लेकर अब फैसला लिया गया। अभी तक केवल कुछ कॉलेजों को छोड़कर बाकी सभी जगह स्टूडेंट्स अपने मन मुताबिक ही कपड़े पहनकर आते हैं, लेकिन अब सभी विद्यार्थियों के लिए ड्रेस कोड का पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने यह कॉलेज यूनिफॉर्म को लेकर एक नया आदेश दिया है। तो एक ड्रेस रहेगा तो ये पता चलेगा कौन स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी का और कौन बाहरी है, ये भी, और शिक्षकों में भी कोई क्लैश नहीं होगा। या इस फैसले का उद्देश्य शिक्षण संस्थानों में अनुशासन, समानता और एकरूपता को बढ़ावा देना बताया जा रहा है। यूपी के ललितपुर से बड़ी खबर है। मुठभेड़ के बाद 2 पशु तस्कर गिरफ्तार किए गए। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी, घायल को अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। ये बड़ी जानकारी उत्तर प्रदेश के ललितपुर से बड़ी खबर है। मुठभेड़ के बाद 2 पशु तस्कर गिरफ्तार हुए। एनकाउंटर के दौरान आरोपी के पैर में गोली लग गई है। घायल बदमाश को अस्पताल ले जाया गया। कई मामलों में इनकी तलाश थी। गौ तस्करी के मामले में भी नामजद किया गया था। वहीं उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। गौकशी का आरोपी घायल हो गया है। पुलिस मुठभेड़ के बाद बदमाश के पैर में गोली लग गई। अखंड नगर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, तमंचा बरामद किया। पुलिस फायरिंग में घायल हुआ गौकशी का आरोपी। सुल्तानपुर में सुबह सुबह एनकाउंटर, आरोपी अरेस्ट हुआ है। ये बड़ी जानकारी सुल्तानपुर से मिल रही है। ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। गौकशी का आरोपी घायल, पुलिस मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लग गई। अखंड नगर पुलिस की कार्रवाई।